वंदे मातरम, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। अब आबादी के बीच में ही बनेंगे सरकारी अस्पताल। अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग खरीदेगा जमीन। मरीजों को लंबी दौड़ से बचाने के लिए कवायद की गई है। आपको बता दें कि आबादी से आधा किलोमीटर दूरी पर बनेगा पीएससी, वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएससी होगी। तो आबादी से आधा किलोमीटर दूरी पर पीएससी बनेगा, वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएससी बनेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब आबादी के बीच में ही सरकारी अस्पताल बनेंगे। अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग जमीन खरीदेगा। तो मरीजों को लंबी दौड़ से बचाने के लिए ये कवायद की गई है। आबादी से आधा किलोमीटर दूरी पर पीएससी बनेगा और वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएससी बनाया जाएगा। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब आबादी के बीच में ही सरकारी अस्पताल बनेंगे। अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग अब जमीन खरीदेगा। तो लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। मरीजों को लंबी दौड़ से बचाने के लिए ये कवायद की गई है। आबादी से आधा किलोमीटर दूरी पर पीएससी बनेगा और 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएससी बनेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। अब आबादी के बीच में ही सरकारी अस्पताल बनेंगे। अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग जमीन खरीदेगा। मरीजों को लंबी दौड़ से बचाने के लिए ये कवायद की गई है। तो आधा किलोमीटर दूरी पर अब पीएससी बनेगा और 1 किलोमीटर दूरी पर सीएससी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजकुमार, देखिए अब आबादी के बीच में ही सरकारी अस्पताल वहां पर बनाए जाएंगे, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर 22 करोड़ से अधिक की आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और अभी तक की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक एक ब्लॉक के अंदर सीएससी मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएससी मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर बात की जाए तो अभी 10-10 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं अस्पताल बैठता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है कि आम व्यक्ति को समय रहते हुए उसके घर के आसपास ही इलाज मिलना चाहिए। इसलिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे वो 500 मीटर के सर्कल एरिया में होंगे और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे वो 1 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो अगर इसको दूसरे अगर एक उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक केंद्र बनाना होगा और उसके रेडियस में चीजें होंगी। तो इससे आने वाले समय में आम लोग जो है उनको बड़ा बेनिफिट होगा और इसको और बेहतर कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और उसी दिशा में इसको लिया जाना चाहिए। लेकिन इससे करोड़ों लोगों को बेनिफिट होगा, फायदा होगा जो आम आदमी। क्योंकि अगर अभी तक की स्थिति देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो ढांचा है, जो चिकित्सीय ढांचा है, जो स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है, वो ढांचा अभी तक उसे दुरुस्त करने की दिशा में कहीं ना कहीं अहम फैसला है। सोच के देखिए कि यदि 500 मीटर के अगर रेडियस में किसी को इलाज मिल जाता है तो समय रहते हुए किसी भी व्यक्ति की जान बचेगी। लोगों को तमाम जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती है, जितनी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उनका लाभ बखूबी मिल पाएगा अपने घर के आसपास। तो एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक अपने स्वास्थ्य को लेकर जो सुरक्षा की भावना रहती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलती हुई इसमें दिखेगी। शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब आबादी से आधा किलोमीटर दूरी पर पीएससी बनेगा। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बसों से जुड़ेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के जिले। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़ी पहल सामने आ रही है। परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होगी 150 बसें। स्वतंत्रता सेनानियों के जिलों से 75 बसें जुड़ेंगी। तो अगस्त क्रांति के दिन सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। 9 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे। तो परिवहन निगम के बेड़े में 150 बसें शामिल होने वाली हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के जिलों से 75 बसें जुड़ेंगी। तो अगस्त क्रांति के दिन सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 9 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बसों से स्वतंत्रता सेनानियों के जिले जुड़ेंगे।
तो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ये फैसला लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़ी पहल की गई है। परिवहन निगम के बेड़े से 150 बसें शामिल होंगी। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए हैं। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। पार्षद अजल खान, जिशान रहमानी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। उमर खालिद और आशीष मित्तल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। 70 नामजद और 5000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। तो 70 नामजद और 5000 अज्ञात पर ये केस दर्ज हुआ है। 7 और 10 जून को यूपी में हिंसा फैली थी और इसी को लेकर के अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ जारी किया गया। पार्षद अजल खान, जिशान रहमानी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। तो 70 नामजद और 5000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा का मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। 7 और 10 जून को यूपी में हिंसा फैली थी और इसी को लेकर के प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आया। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जब प्रशासन मुस्तैद नजर आया और अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 70 नामजद और 5000 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। आपको बता दें कि आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होगा। हाई स्कूल का परिणाम भी आज ही घोषित होगा। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित होगा। शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होगा। 47,75,749 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित होने वाला है। शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होना है। 47,75,749 परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज घोषित होगा। तो प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का आज रिजल्ट आने वाला है। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिजल्ट आएगा और शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है। तो 47,75,749 परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज आने वाला है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज आने वाला है। तो परीक्षार्थियों को बेसब्री से इसका इंतजार था और आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। नोएडा के सेक्टर 7 में स्थित क्लीनर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। इस मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस समय मौके पर आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 7 में एस्टल क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फैक्ट्री है जिसमें शुक्रवार की शाम को अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल मौजूद है जिसकी वजह से काफी तेजी से आग फैल गई और फैक्ट्री के अधिकतर भाग को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। तो आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। यूपी के नोएडा में क्लीनर बनाने वाले कंपनी में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो आग पर काबू पाने की प्रयास में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। हालांकि अभी आग लगने की जो कारण है वो साफ नहीं हो पाई है। तो फायर ब्रिगेड के कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सुंदरदीप कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर लोड करके जा रहे एक ट्रक ने सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक में आग लग गई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हादसा साफ साफ दिख रहा है। तो हादसे में ट्रक और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आप यूपी के गाजियाबाद से तस्वीरें भी देख सकते हैं। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो एक ट्रक ने दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी। रफ्तार का कहर देखने को मिला यूपी के गाजियाबाद में।
तो दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया है और हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीभीत में मिट्टी के अवैध खनन के मामले में सूचना पर पहुंचने पर तहसीलदार से अवैध खनन करने वालों ने जमकर अभद्रता की। इसी दौरान पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। इसी क्रम में तहसीलदार की ओर से थाने में नामजद करते हुए जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में आरोपियों के मुकदमा वहां पर दर्ज किया गया है। इन सबके बीच बरखेड़ा विधानसभा के विधायक स्वामी पूर्णानंद भी मौके पर पहुंच गए और अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को कहा। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर तहसीलदार पहुंचे, तहसीलदार पर जानलेवा हमला किया गया। तो यूपी के पीलीभीत में हमला कर मौके से खनन माफिया भागे। पीलीभीत में अवैध खनन जारी है। तो जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर तहसीलदार पहुंचे, तहसीलदार पर जानलेवा हमला किया गया। तो यूपी के पीलीभीत में हमला कर मौके से खनन माफिया भाग गए। खनन माफिया के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद। गाँव में जो है ये माननीय विधायक जी ने सूचना दी कि वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। उस पर तत्काल जो है तहसील की टीम भेजी गई और तहसील की टीम ने वहाँ जाके जांच किया तो देखा कि वहाँ जो स्वीकृत गाटाएँ थी वहाँ से न करके किसी अन्य गाटा से खनन कर रहे थे। उसमें कुछ ट्रैक्टर ट्राली उन्होंने भगा ले गए और जेसीबी भगा ले गई, लेकिन कुछ ट्रैक्टर ट्रालियाँ पकड़ी गई हैं जो थाने में बंद करा दी गई हैं और 3 जो है मुलजिमों के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई, तहसीलदार ने खुद कराई है। और उस क्षेत्र में जितने भी अवैध खनन हुए हैं उनका सर्वे करके उसकी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को भेजने के लिए निर्देशित कर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान संभालने के बाद लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकारी भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, रामपुर जिले के सेफनी में अवैध रूप से क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से चल रहे थे, पर अब लगता है अवैध रूप से क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल नहीं पाएंगे। जी हां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ACP सिंह के नेतृत्व में टीम ने आज मलक और टांडा विधानसभा सैफनी नगर पंचायत में अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज कर दिए गए और 1 अस्पताल सीज किया गया। वहीं ACP सिंह ने झोलाछाप क्लिनिक चलाने वालों को जेल भी भेज दिया है। देखिए, दीप अल्ट्रासाउंड सेंटर मलक में था और एक मेट्रो सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें था टांडा में। ये दोनों सेंटर की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो काम न करके उनकी जगह पे कोई अनटेंड लोग काम कर रहे हैं। इसकी जगह पे हमने टीम बना के भेजा। आज हमारे नोडल अधिकारी थे इसके डॉक्टर वरुण कुमार सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बना के भेजी तो दोनों जगह पाया गया कि कोई भी डॉक्टर वहाँ पे है नहीं, अनटेंड लोग काम कर रहे हैं। दोनों सेंटर को सील कर दिया गया है और इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई हम पत्रावली तैयार कर रहे हैं जो जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना कोतवाली झांसी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। थाना कोतवाली झांसी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो झांसी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो झांसी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। थाना कोतवाली झांसी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई झांसी में।
बदमाशों के हौसले झांसी में लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तो वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। थाना कोतवाली झांसी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो झांसी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। झांसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राजौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विवेक, देखिए झांसी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता दूं, ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक फजल नाम का युवक है जो अपने ऑफिस जा रहा था और रास्ते में पीछे से 2 नकाबपोश बदमाश जो हैं वो आए और उन्होंने गोली मार दी। उसके फजल के पेट में गोली लगी है। मौके पर पुलिस टीम मौजूद थे। पुलिस टीम ने उसे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जी आयुषी। जी विवेक, देखिए इस हिसाब से लगातार सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। लाचार व्यवस्था नजर आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं ये खंडेराव जो चौकी है उसके आसपास का मामला है। राजेंद्र प्रसाद स्कूल के पास का मामला है और खुलेआम जो गोली मारी गई है जिस बदमाश के द्वारा, तो ये अभी पुलिस के द्वारा ये स्पष्ट भी किया गया है कि इनका जो विवाद है वो पुराना चल रहा था, जिसके रंजिश के चलते ये गोली जो है चलाई गई है। लगातार पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। कड़ाई से और सख्ती से जो है बदमाशों की ढूंढ और जांच पड़ताल की जा रही है। जी शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एटा में रंजिशन युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर। नामजद लोगों ने युवक को मारी गोली। वारदात में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पर हत्या के मामले में न्यायालय में चल रहा था केस। पेशे की तारीख पर युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि रास्ते में घेर कर गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। थाना अलीगंज के गांव मोहम्मद नगर बझेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रास्ते में घेर कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो सूचना पर घटनास्थल पर एटा पुलिस पहुंची है। थाना अलीगंज के गांव मोहम्मद नगर बझेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा में रंजिशन युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो नामजद लोगों ने युवक को गोली मारी। वारदात में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पर हत्या के मामले में न्यायालय में केस चल रहा था और दिन दहाड़े ये हत्या की गई। पेशे की तारीख पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रास्ते में घेर कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो पीड़ित परिजनों ने 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर घटनास्थल पर एटा पुलिस पहुंची है। तो थाना अलीगंज के गांव मोहम्मद नगर बझेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा में रंजिशन युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना पर बवाल। आपको बता दें कि बलिया में बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। डीएमएसपी ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। तो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। बलिया में एक्शन में पुलिस प्रशासन दिखा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना पर
बवाल के बाद सख्ती देखने को मिली। बलिया में बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो बलिया में एक्शन में पुलिस प्रशासन, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना पर बवाल के बाद सख्ती देखने को मिली। बलिया में बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। डीएम एसपी ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो अग्निपथ योजना पर बवाल के बाद सख्ती देखने को मिली है। बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। डीएम एसपी ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो यूपी के बलिया से ये खबर सामने आ रही है। बलिया में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखी है। अग्निपथ योजना पर बवाल होते हुए दिख रहा है और बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बलिया में तैनात की गई। तो जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर उपद्रव किया है। यात्रियों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सिकरारा थाना क्षेत्र के लाल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सिकरारा थाना क्षेत्र के लाल बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर उपद्रव किया है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर से उपद्रव किया है। अग्निपथ योजना को लेकर के देश के कई राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। कई वाहनों को जाम भी किया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क जाम किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर से उपद्रव मचाया है। पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन लगातार युवाओं को समझाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार सड़क जाम किए जा रहे हैं। ट्रेनों को भी जलाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको दिखाई थी। बिहार से भी आई थी तस्वीरें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।